Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर में किए 19 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, हर खेत तक पानी पहुंचाना उनका सपना। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के ऊपर हुए हमले के विरोध में भाजपा मंडल घुमारवीं ने जलाया ममता बनर्जी का पुतला। घटना को बताया सोची समझी रणनीति। कोरोना जांच के लिए मंडी, नया चौक और सुंदरनगर में कैंप का आयोजन। मंडी के शेरी मंच पर लोगों ने स्वेच्छा से करवाया कोविड टेस्ट। रविवार को भी लगेगा कैंप। और पर्यटन नगरी मनाली और लाहौल में भारी बर्फबारी होने से लाहौल घाटी का मनाली से टूटा संपर्क। मनाली के अधिकतर क्षेत्रों में सुबह से बिजली गुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर में अपने निवास से नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। वन मंत्री ने विश्व बैंक पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में नूरपुर के लिए स्वीकृत लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 उठाऊ सिंचाई योजनाओं के शिलान्यास किए, जिसके तहत लदौड़ी क्लस्टर में 5 करोड़ 36 लाख जबकि भड़वार क्लस्टर पर 4 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वन मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि परियोजना के तहत विधानसभा क्षेत्र में कुल 9 क्लस्टर बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 4 क्लस्टर की स्वीकृति के मामले अंतिम चरण में है, जबकि अन्य 3 मामलों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करवाने के प्रयास किए जाएंगे। पठानिया ने बताया कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रत्येक क्लस्टर से लगभग 200 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के बाद यहां पर फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे ताकि लोगों की आय को बढ़ाने के साथ साथ इस क्षेत्र को फल क्षेत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। पठानिया ने कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना उनका सपना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए पंचायतों में विश्व बैंक के सहयोग से चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। हॉर्टिकल्चर के और हमारे सॉइल कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं और एक इसमें ब्लॉक का भी है अपना वेस्ट मैनेजमेंट का। कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ के कामों का आज शिलान्यास हमने किया है। एक जयराम ठाकुर की सरकार में ये जो गति विकास की, कोरोना के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि काम नहीं रुक रहे। कोरोना के बावजूद भी गति जो है विकास की आगे बढ़ रही है और ये काम जो है आगे इसी गति से आगे चलते रहेंगे। और उम्मीद है कि कोरोना आने वाले दिनों में कम होगा और टीका भी बहुत जल्द आने की हमें जनवरी में उम्मीद है कि जनवरी में वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे ये महाकाल की समाप्ति होगी, विकास में और गति आएगी। पैसे की धनराशि कोई कमी ना होते हुए हम विकास के तहत अब जाके फीना सिंह नहर का काम देखिए, बड़े जोर शोर से हमारा काम इस वक्त जो है लगभग 700-800 करोड़ रुपये का काम जो है वहाँ पे चला हुआ है और वो प्रोजेक्ट भी हम अप्रैल मई तक पानी जो है खेत में लगा देंगे। घुमारवीं भाजपा मंडल और युवा मोर्चा शहरी इकाई और अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर पश्चिमी बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले के ऊपर हुए हमले के विरोध में ममता बनर्जी का पुतला जलाकर रोष प्रकट किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि काफिले पर किया गया हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। युवा मोर्चा के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें ममता बनर्जी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है के नारे लगे। यह कहकर युवाओं ने जगत प्रकाश नड्डा को आश्वासन दिया कि पूरा हिमाचल उनके साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि काफिले पर किया गया हमला सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, जो निंदनीय है। भाजपा के लोग इस तरह के हमलों से डरते नहीं हैं, पर कायरतापूर्ण किया गया हमला निंदनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जिन राज्यों में ऐसा जंगल राज चला है उनमें राष्ट्रपति शासन लागू करे। आज भाजपा घुमारवीं की तरफ से, मंडल घुमारवीं की तरफ से, युवा मोर्चा घुमारवीं, शहरी इकाई घुमारवीं की तरफ से जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के द्वारा नड्डा जी के काफिले पे जो हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, हमने उसका जोरदार विरोध किया। ये जो घटना है ये काफी शर्मसार करने वाली घटना है लोकतंत्र में और इसका परिणाम टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। मैं जिला युवा मोर्चा की तरफ से और पूरे समस्त अपने युवा मोर्चा की तरफ से इसका खंडन करता हूं।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अधिकारियों का कब्जा है, जहां बिना जांच पड़ताल के ही कंप्लेंट बंद की जाती है। यहां शिकायत में प्रधान का झूठा नाम डालकर शिकायत बंद कर दी गई। मामला बरोटीवाला पंचायत के साथ लगते गांव कुल्हाड़ीवाला और टिपरा खंड में सितंबर महीने का है। यहां खनन को लेकर ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर 3 बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ। बरोटीवाला पंचायत के साथ लगते गांव कुल्हाड़ीवाला और टिपरा खंड में सितंबर महीने में हुए खनन को लेकर ग्रामीणों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर 3 बार शिकायत देने के बाद भी कोई निवारण नहीं हुआ, जबकि शिकायत को यह कहकर बंद कर दिया गया कि अधिकारी द्वारा पंचायत के प्रधान को मौके पर साथ ले जाकर दिखा गया तो वहां पर किसी भी प्रकार का खनन नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता रामनाथ ने बताया कि उनके द्वारा सितंबर महीने में खंड में जब खनन हो रहा था तब इसकी जानकारी पुलिस और खनन विभाग को दी गई थी, लेकिन विभाग द्वारा जब इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर इस आज से शिकायत दर्ज कराई गई कि खनन माफिया पर सरकार कार्रवाई करेगी और खंड के साथ लगती ग्रामीणों की जमीनों को खत्म होने से बचाने में मदद करेगी, लेकिन उनकी शिकायत को माइनिंग विभाग के नालागढ़ के अधिकारी द्वारा बिना शिकायतकर्ता की सहमति से यह कहकर बंद करवा दिया गया। रामनाथ और अन्य ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर किसी को न्याय नहीं दिया जा सकता है तो इस हेल्पलाइन का मतलब ही क्या रह जाता है। इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि उनका सामना भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ही होना है और वह खामोश होकर बैठे रहें और माफिया बेखौफ होकर अपना धंधा चलाए रखें। और ये महकमा जो खनन महकमा है, विभाग है, ये सरेआम इस तरीके का झूठ के पलंदे बांध कर 1100 नंबर में शिकायतों को बंद करवा देते हैं। तो हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर इन भ्रष्ट अधिकारियों की सुननी है तो 1100 नंबर हेल्पलाइन की क्या जरूरत है, अगर पब्लिक की सुननी ही नहीं है। पब्लिक की सुने तो सही, इसका मतलब पब्लिक बेवकूफ़ होगी। हम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, हम उसको बता रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के अधिकारियों को खुद चाहिए कि उसकी सेफ्टी करें। उसकी सेफ्टी हम लोग कर रहे हैं और हमारी शिकायत को गलत तरीके से दबाया जा रहा है। मैंने उनको कहा भी मैं हूं आउट ऑफ स्टेशन और मैं नहीं आ सकता। बाकी जो माइनिंग का है ये आपका डिपार्टमेंट है, वहां जाके आपका देखना बनता है कि वहां माइनिंग हुई है या नहीं है। अगर हुई है तो अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करो। हमारा पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं, ना मैं मौके पे आया, ना मुझे पता कि कहाँ माइनिंग हुई कहाँ नहीं। मैं इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ और जो भी रिपोर्ट माइनिंग इंस्पेक्टर ने की है 1100 पे कि प्रधान वहाँ मौके मौजूद था, कोई भी मुझे उसका गवाह पेश कर दे, मैं जो भी मेरे पर इल्जाम लगेगा मैं मानने के लिए तैयार रहूंगा। मैं बिल्कुल वहाँ मौके पे गया नहीं, ना मुझे पता है। कोई भी अगर कोई ऐसी बात है तो मैं दंड भुगतने का रहूंगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।